ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो जनाणम। सभी को सादर श्रद्धात्मक वंदन। आज चैत्र शुक्ल अष्टमी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है। शाश्वत पर्वों की श्रेणी में आज अष्टमी में महापर्व, 10 लक्षण महापर्व, 16 कारण महापर्व और रत्नत्रय महापर्व का यह शुभ मंगल दिवस है। और ऐसे शुभ मंगल दिवस पर ऐसा शुभ संदेश हमें प्राप्त हुआ है जिसमें 4 गति के चक्र को छुड़ाकर पंचम गति की प्राप्ति का उपाय बताया है। तो चलिए पढ़ते हैं आज का संदेश। इसमें लिखा है कि देव, मनुष्य, तिर्यंच और नरक ये चारों गतियाँ सदा से है, जीवों के परिणाम का फल है, कल्पित नहीं है। लाखों खून करने वाले को लाख बार फांसी मिले ऐसा तो इस लोक में नहीं होता है। उसे अपने क्रूर भावों का जहाँ पूरा फल मिलता है उस स्थान को, अनंत दुख भोगने के क्षेत्र को नरक कहा जाता है। नरक गति के स्थान मध्य लोक के नीचे है और शाश्वत है। उसे युक्ति एवं न्याय से बराबर साबित किया जा सकता है। इस प्रकार का यह संदेश है। यहाँ पर उन स्थानों को बताया गया है, प्रमाणित किया गया है कि जो जीव बहुत ज़्यादा पाप करते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनका पाप किसी से छुप रहा है। पाप करने वाले जीव को उसका फल अवश्य मिलेगा। और कहाँ है, जैसे बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं ना कि हमने कहाँ देखा नरक स्वर्ग, हम तो जो अभी वर्तमान में जो हमें प्राप्त है हम तो उसी का भोग करेंगे, है ना। अगला भाव किसने देखा, जो होना होगा होगा। तो यहाँ पर ऐसे स्वच्छंदी जीवों को बताने के लिए, जगाने के लिए ये बताया है कि ऐसा कल्पित ये धर्म नहीं है, ये शाश्वत धर्म है और कि इसका सर्वज्ञ देव द्वारा कथित धर्म है। तो यहाँ पर जो सर्वज्ञ देव की वाणी में आता है वो अक्षरंशः सत्य प्रमाणित है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं सोचना कि नरक वगैरह कुछ होगा। नरक है और उसका प्रमाण भी है, उसे न्याय और युक्ति से प्रमाणित भी किया जा सकता है, ऐसा यहाँ पर बताया है। तो यहाँ पर कैसा है, इस पूरे संसार में 4 गतियाँ हैं और प्रत्येक जीव इन 4 गति रूप ही परिभ्रमण करता है। कब तक प्रत्येक जीव करता है, लेकिन कब तक, जब तक उसको अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, या कहें कि आत्म साक्षात्कार नहीं होता। आत्म साक्षात्कार होने के बाद उसका ये 4 गति रूप से जो परिभ्रमण है ना, वो सीमित हो जाता है। कब, पहले ही आत्म साक्षात्कार होने की जो प्रोसेस चालू हुई है तब से ही उसका संसार चक्र का परिभ्रमण सीमित हो जाता है। और जब वो पूर्णतः अपनी आत्मा को जान लेता है, पहचान लेता है, उस रूप लीनता करना सीख जाता है, तब जीव का संसार का परिभ्रमण टल जाता है या रुक जाता है, कहें तो बंद हो जाता है, संसार का अभाव हो जाता है। इस पंच परावर्तन रूप संसार में जो जीव अनादिकाल से परिभ्रमण कर रहा है उस जीव का यहाँ पर इस संसार का चक्र रुक जाता है। क्योंकि चक्र क्यों कहा, क्योंकि ये जो जीव है ये अनादिकाल से इस 4 गति रूप में ही परिभ्रमण कर रहा है, इसलिए इसे चक्र कहा। जैसे आज मनुष्य गति में आए, अच्छे कर्म किए तो वो देवगति में चले गए, बुरे कर्म किए तो तिर्यंच और नरक में चले गए, फिर थोड़े नॉर्मल परिणाम किए तो फिर से मनुष्य गति में आ गए। तो इस प्रकार ये चारों गति में ही गोल 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 घूमता रहता है। और जब जीव को अपना स्वभाव का ज्ञान हो जाता है तब क्या हो जाता है, ये 4 गति में से 2 गतियाँ तो रुक जाती है, नरक और तिर्यंच की। फिर बची 2 गतियाँ तो मनुष्य गति और देव गति। ये 2 ही गतियों में जीव का जन्म मरण होता है। कब, जब उसको आत्मा का ज्ञान हो जाता है, उसे कहते हैं आत्मानुभव हो जाता है, सम्यक दर्शन हो जाता है, या कहें कि आत्म साक्षात्कार हो जाता है, तो सिर्फ 2 ही गतियों में उसका जन्म मरण होता है। और जब जीव अपने आत्मस्वरूप में लीनता करता है, यानी सम्यक चारित्र को अंगीकार करता है, व्रतादि अंगीकार करता है, तो वह प्रोसेस उसकी मनुष्य गति में ही प्रारंभ होती है। क्योंकि संयम, देवगति में संयम नहीं है, वहाँ पे सिर्फ 4 गुण स्थानीय है, जहाँ पर सिर्फ अविरति सम्यक दृष्टि जीव होते हैं। लेकिन जो सम्यक दृष्टि जीव होने के साथ साथ जो व्रतादि को ग्रहण करते हैं, वो व्रतादि का ग्रहण करना वो मनुष्य पर्याय में ही सार्थक होता है। तो इस प्रकार मनुष्य गति में संयम की प्रधानता होने से जीव वहाँ से मोक्ष को प्राप्त करता है। तो यहाँ उसका गतियों का चक्र रुक जाता है, पंच परावर्तन रुक जाता है और पंचम गति का है या फिर
अगति कहें धवलाजी जी ग्रंथ के आधार से कि अगति को वो प्राप्त करता है। तो ऐसे ये 4 गतियाँ सदा से है, इसमें फेरफार नहीं है। अनादिकाल से जीव परिभ्रमण करेगा, लेकिन जो अपने आत्मस्वरूप को जान लेगा वो फिर वहाँ पे परिभ्रमण नहीं करता। तो जीवों के परिणाम का फल है ये 4 गति रूप संसार। यहाँ पर क्या बताया कि ये कल्पित नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्वज्ञ देव द्वारा जाना पहचाना है ये मार्ग और उनके द्वारा बताया गया है, इसलिए यह सत्य है, ऐसा यहाँ पर विश्वास करना है। फिर यहाँ पर कहा कि लाखों बार खून करने वाले को लाख बार फांसी की सज़ा होती है क्या? एक बार खून करो चाहे लाख बार खून करो, दोनों की सज़ा क्या है? एकमात्र फांसी की सज़ा है, कितना भी करो। तो वैसा ही यहाँ पर बताया कि जो 3 लोक में एक जैसा ही नियम चलता है ना, तो यहाँ पर जो क्रूर भाव करते हैं उसका का फल उसको क्या मिलता है? नरक आदि गति। और वो नरक आदि गतियों के अनंत दुख जैसे शास्त्रों में कहे गए हैं, वहाँ पर वैसे ही दुख है। क्योंकि जो दुखों का वर्णन हो चाहे सुखों, सिद्धों के सुखों का वर्णन हो, जितना वहाँ नरकों में दुख है और जितना सिद्धों का सुख है, इसको वचनों से कह पाना संभव ही नहीं है। तो जितना हम कहते हैं उससे अनंत गुना अधिक वहाँ पर दुख है और अनंत गुना अधिक सुख है सिद्धों का। इस प्रकार यहाँ पर समझना, क्योंकि वाणी की ताकत तो सीमित है ना, हम जितना सोचते हैं उतना बोल तो पाते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि सब चीज़ों की एक लिमिटेशन है, लेकिन ज्ञान की कोई लिमिट नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ पर बताया कि जो सब प्रत्येक जीव को अपने अपने भावों का ही फल मिलता है पूरा। उस अनंत दुख भोगने वाले क्षेत्र को जहाँ पे नरक कहा है, वैसे ही सुख का स्थान, वैभव संपन्न स्थान को देवगति कहा है। देवगति में भी बहुत सारे भेद प्रभेद हैं, अलग अलग जाति के देव हैं, अलग अलग उनके वैभव हैं, सुख वैभव, और उस प्रकार जीवों में अलग अलग परिणाम भी वहाँ पर पाए जाते हैं। वहाँ पर जो नरक गति है, नरक गति जो मध्यलोक से नीचे अधोलोक जो इसे कहा जाता है, वहाँ पर नरक गति है। और जो व्यंतर जाति के देव हैं वे मध्यलोक में रहते हैं, और भवनवासी के देव वे भी मध्यलोक में रहते हैं। और जो मध्यलोक की पृथ्वी है, चित्रा पृथ्वी, उसके वहाँ नीचे नरक की भूमि के ऊपरी पटल पर जो पटल कहा जाता है ना, खरभाग, ऐसे वहाँ पर देवों के भवन आदि होते हैं, भवनवासी देवों के रहने के स्थान। और ज्योतिषी देव जो नक्षत्र, हमें सूर्य चंद्र तारे प्रकिरण दिखते हैं, ये उनके रहने के स्थान हैं। इस प्रकार मध्यलोक में 3 जाति के देव भी रहते हैं। कौन कौन से? व्यंतर देव, भवनवासी देव और ज्योतिषी देव। एकमात्र वैमानिक देव जो ऊंची जाति के स्वर्ग आदि गतियों के है, वो ऊपरी स्वर्गों में रहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर 4 गतियों की व्यवस्था है, लेकिन जीव इन 4 गतियों से दूर पुरुषार्थ करके, प्रति समय भेद ज्ञान करके, अपने आत्मस्वरूप को पहचान कर इन 4 गतियों से दूर हो सकता है। और जो जीव अभी तक मोक्ष गए हैं, वे सारे जीव इन 4 गति रूप संसार के परिभ्रमण को तोड़कर ही गए हैं। जितने जीव अभी मोक्ष जा रहे हैं, वो सब इस संसार चक्र के परिभ्रमण को रोक कर ही जा रहे हैं, और जो भविष्य में जाएंगे वो भी इस चक्र का अभाव कर कर ही अपने सिद्ध स्वरूप को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार यहाँ पर इस संदेश का आशय निकलता है, और हमें भी ऐसे संसार चक्र में नहीं रहना है, संसार चक्र को तोड़ना है, सिद्ध गति के, सिद्धों के चक्र में हमें विराजमान होना है। तो हमें अब अपने आत्मस्वरूप का निर्णय करना है कि मैं आत्मा हूँ, और उसे जानना है, पहचानना है, और उसमें ही लीनता करना है। तब हमारा संसार चक्र का परिभ्रमण दूर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं आज की रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया है कि एक और कहते हैं कि सम्यक दृष्टि पर द्रव्य को भोगते हुए भी बंधता नहीं है, दूसरी ओर कहते हैं कि जीव द्रव्य को भोग नहीं सकता। तो दोनों में सही क्या है? हम कैसे माने दोनों में से कौन सी बात सही है? कि आप प्रश्न को समझते हैं, क्या बोलते हैं आप? एक तरफ तो बोलते हैं कि सम्यक दृष्टि पर पदार्थों का उपभोग नहीं करता, पर पदार्थों को कभी छूता ही नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ बिगाड़ सुधार नहीं करता। तो एक तो आपने ये कथन कहा। दूसरा कथन क्या कहते हैं कि जीव द्रव्य को भोग नहीं सकता।
ये मेरा जीव द्रव्य है, वो पर द्रव्य का उपभोग कर ही नहीं सकता। तो दोनों में से क्या सही माने? पर द्रव्य को आप भोग करता हुआ माने कि पर द्रव्य को भोग नहीं सकता ये माने? ये प्रश्न है। तो इसका समाधान करते हुए कहते हैं कि ज्ञानी या अज्ञानी कोई भी जीव पर द्रव्य को नहीं भोग सकता। द्रव्य दृष्टि से क्या बताया कि ज्ञानी जीव हो चाहे अज्ञानी जीव हो, दोनों ही प्रकार के जीव पर पदार्थ का उपभोग नहीं कर सकता। तो दोनों में से सही किसे मानना है? तो यहाँ पे कहा कि सही कथन तो यह है कि दोनों ही जीव पर पदार्थों का भोग नहीं कर सकता, परंतु अज्ञानी मानता है। जो अज्ञानी जीव की मान्यता बता रहे हैं, अज्ञानी जीव क्या मानता है कि पर द्रव्य को मैं भोग सकता हूँ। अतः यहाँ ज्ञानी की भाषा में अर्थात व्यवहार से कहते हैं कि पर द्रव्यों का भोगते हुए भी ज्ञानी बनता नहीं है। क्या कहा कि उसकी दृष्टि आत्मद्रव्य पर है ना, तो वो पर द्रव्य का भोग तो कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको पर द्रव्य के प्रति आसक्ति का भाव नहीं है उसको भोगने का, तो उसके कारण उसको क्या है, बंधन नहीं है। और जो अज्ञानी जीव होगा वो क्या करेगा, पर द्रव्य का भोग तो कर नहीं सकता, लेकिन अज्ञानता के कारण उन पर द्रव्य के भोग को वो स्वयं भोगता मानता है कि मैं आत्मा ही भोग रहा हूँ। भोजन ग्रहण कर रहा है शरीर, पुद्गल के सप्त धातु रूप कन्वर्ट हो रहा है वो आहार आदि के परमाणु, लेकिन जीव क्या मानता है कि मैं भोजन करता हूँ, मेरे द्वारा ये शरीर में पूरे सप्त धातु रूप कन्वर्ट हुआ। ऐसे कार्य तो स्वयं कर नहीं रहा है, कार्य तो दूसरा ही हो रहा है, लेकिन फिर भी स्वयं को कर्ता मानता है। तो यह क्या है, उसका भ्रम बुद्धि है, मिथ्या मान्यता है। तो ये दुख का कारण है, इससे संसार का परिभ्रमण बढ़ता है। तो यहाँ पे कहा कि पर द्रव्य को भोगते हुए भी ज्ञानी ने बंधता नहीं है। ज्ञानी को ऐसे कर्म का बंधन नहीं होता है, मात्र वो उसे जानता मात्र है। तो इसका आशय यह लेना कि जिसे राग की रुचि छूट गई है और आत्मा के आनंद का भान और वेदन वर्तते हुए भी निर्मलता से राग आता है, तथा चारित्र दोष के निमित्त से होने वाले चेतन के घात से जो अल्प बंध होता है, उसे गौण करके ज्ञानी को बंध नहीं होता, ऐसा कहा जाता है। परंतु जिसे राग की रुचि है और मैं पर द्रव्य को मार सकता हूँ, पर द्रव्य का भोग कर सकता हूँ, ऐसी रुचिपूर्वक भाव से राग में जो एकत्व बुद्धि की है ना पर द्रव्य से, वो एकत्व बुद्धि होने से हिंसाकृत बंध अवश्य होता है। इस प्रकार का यह चर्चा में विषय आया है। तो यहाँ पर हमने क्या समझना है कि जो पर द्रव्य का कर्ता स्वयं अपने आत्मा को मानता है, वह संसार में घोर पाप करता है। सबसे बड़ा पाप यही है कि पर द्रव्य का कर्ता स्वयं को मानना। जो पर द्रव्य का किंचित मात्र भी भोग नहीं कर सकता, तो उसके पर द्रव्य के निमित्त से जीव में कोई सुधार या बढ़ाव नहीं हो सकता। यहाँ पर ऐसी मान्यता को दूर करना है। यहाँ पर स्वच्छंदता को ग्रहण नहीं करना है कि मैं पर द्रव्य का भोग नहीं कर सकता, पर द्रव्य का कुछ करता नहीं हूँ, तो कैसे भी अनीति अन्याय रूप आचरण करूँ तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैं तो अकर्ता स्वभावी हूँ, मैं तो कुछ करता नहीं हूँ। चाहे जो चीज़ों का भोग करे उपभोग करे तो उसका पाप नहीं लगना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। क्रिया परिणाम अभिप्राय का पूरा फल जिन शासन में लगता है। तो जो जीव स्वच्छंदी होकर यदि व्रतादि करें और पर द्रव्य को अपना मानने का जो इस प्रकार का अपराध है, ऐसा करे तो उसे बंध नहीं होगा, ऐसा नहीं है, उसे बंध होगा। लेकिन पर द्रव्यों का भोग करते हुए भी यदि वो अपने आप को अकर्ता स्वभावी निर्णय कर पा रहा है, अपने आप को अकर्ता स्वभावी जान पा रहा है, उसका अनुभव कर पा रहा है, तो वो मुख्य दृष्टि है। और उससे हम स्वयं भगवान बन सकते हैं, स्वयं प्रतिमा जी रूप में विराजमान हो सकते हैं। ऐसी सामर्थ्य है किसमें, इस प्रकार के चिंतन धारा में। तो इस प्रकार आज के इस संदेश का क्या आशय निकलता है कि जिसे राग की रुचि छूट गई है और आत्मा के आनंद का जिसे भान है, वेदन है, यानी उसका अनुभव हो रहा है,
उसे ये पता है कि मेरे आत्मा का आनंद आत्मा में ही है, इन पर द्रव्यों में एकत्व ममत्व करने से मेरे आत्मा में आनंद नहीं है। ऐसी निर्मलता जिसे प्रकट हुई है उसे राग का अंश कम होता है और उसे चारित्र की प्राप्ति होती है। तो ऐसे ही वह दोषों के से निमित्त होने वाले जो चेतन का घात कर रहा है ना, उसमें अल्पबंध है। क्यों? क्योंकि पर द्रव्य को अपना मानने से चेतन द्रव्य का घात हो रहा है, तो उससे बंध ज़्यादा है। और जब आत्मा में निर्मलता हुई, पर द्रव्यों से भिन्नता भासित हुई, तब इस चेतन का घात नहीं हो रहा है और उससे बंध अल्प हो रहा है। उसे गौण करके ज्ञानी को बंध नहीं होता है। कब नहीं होता है बंध? तो यहाँ पर हमें क्या समझना है, ज्ञानी को बंध क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो पर द्रव्य का कर्ता स्वयं को नहीं मानता। द्रव्य दृष्टि से यहाँ पे स्वच्छंदता ग्रहण बिल्कुल नहीं करना है कि अन्याय नीति अनाचार करके और फिर स्वयं को अकर्ता मान ले। यहाँ ऐसी अनीति कहते हैं ना, जैनागम में ऐसी अनीति संभवे नहीं। यहाँ पे रागादिक भाव में मोह राग द्वेष के तीनों के परिणाम आ गए। जिसे आप अच्छा अच्छा बोलते हो ना कि अच्छा अच्छा राग किया, तो वो भी इसी की श्रेणी में आएगा। किसी भी प्रकार का परद्रव्य मतलब समस्त परद्रव्य की बात चल रही है। तो जो द्रव्य दृष्टि होगी तो वहाँ पर बंध नहीं होगा, और पर्याय दृष्टि से आप जो भी क्रिया करेंगे उसका बंध अवश्य होगा। तो यहाँ पर कहा कि निर्बंध अवस्था को प्राप्त करना हो तो परद्रव्य के प्रति मोह राग द्वेष तीनों का अभाव होना चाहिए। और ऐसी दशा मात्र ज्ञानी जीव को ही होती है, जिसे सम्यक दृष्टि कहा, जिसे आत्मा का ज्ञान हुआ, उसे ही इस प्रकार की बात लागू होगी। मिथ्या दृष्टि जीव जो अभी स्वच्छंदी है, उसके लिए यहाँ पर ये बात नहीं है, क्योंकि उसकी दृष्टि तो पर्याय दृष्टि है, उसकी द्रव्य दृष्टि नहीं है। वो मात्र स्वच्छंदता ग्रहण कर रहा है। यहाँ पर देखिए, केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी भी किसे प्राप्त होती है? जिसका समस्त मोह राग द्वेष टूट जाता है। छद्मस्थ अवस्था में मनः पर्यय ज्ञान, 5 प्रकार के ज्ञान है ना, उसमें मनः पर्यय ज्ञान भी किसे प्राप्त होता है? जो वीतरागी भावलिंगी शुद्धोपयोगी संत है, मुनिराज है, उनको ही क्यों होता है? अच्छा, पहले से क्यों नहीं हो जाता? क्योंकि यदि पहले से हो जाएगा तो जो जीव का मोह राग द्वेष बचा है, जिसके पास भरा हुआ है, तो वो तो परद्रव्यों के मन की बात जान लेगा, तो सारा ही खेल उल्टा हो जाएगा, कितना पूरा सब सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो वो भी देखिए कितनी, कहते हैं ना, कितना नियम पूर्वक व्यवस्थित प्रक्रिया है कि जिन जीवों का पर द्रव्यों के प्रति, अपने शरीर के प्रति भी मोह राग द्वेष का अभाव हो जाता है, उन्हीं जीवों को उत्कृष्ट ज्ञान की प्राप्ति होती है। मन पर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान की प्राप्ति उन्हीं जीवों को होती है। क्यों? क्योंकि उनको संसार से फिर कोई प्रयोजन ही नहीं है। सारा विश्व जिनके ज्ञान में झलक रहा है दर्पण की तरह, उससे झलक रहा है, लेकिन उन्हें उसे देखने मात्र की इच्छा नहीं है, क्योंकि वो मात्र जानने का काम करे। तो जानने में तो सब आ रहा है, जानने में आते हुए भी नहीं जान रहे। तो ऐसा उत्कृष्ट जब अंतर आत्मस्वरूप में लीनता होती है, तभी हमें मोक्ष जैसी उत्कृष्ट सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यहाँ पर समझना है। चलिए अब कुछ प्रश्न और हम समझते हैं, उनके माध्यम से इसको विचार चिंतन करते हैं। देखो, जितना चिंतन करेंगे उतना विषय क्लियर होगा, क्योंकि इसको पचा पाना बहुत मुश्किल है। बहुत सरल है विषय, लेकिन पचाना बहुत मुश्किल है कि मैं राग करता हूँ और करते हुए भी स्वयं को अकर्ता मानना, राग नहीं करते हुए भी स्वयं को उसका कर्ता मानना, तो बहुत बड़ी बात है ये। यदि मेरे आत्म स्वभाव में राग आदिक भाव नहीं है, तो राग का कर्ता कौन? और जीव संसार में परिभ्रमण किस आधार से करता है? आत्मा क्या कार्य करता है? आत्मा पर द्रव्यों को, पर पदार्थों का भोग कर सकता है क्या? यदि क्या मैं राग कर सकता हूँ, मैं द्वेष कर सकता हूँ? यदि आत्मा कुछ ग्रहण ही नहीं करता, कुछ त्याग ही नहीं करता, तो फिर आत्मा करता क्या है? आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का क्या कार्य है? इसका विचार चिंतन करें। बारंबार आपको जितना विचार करेंगे उतना ही इसका समाधान स्वयं से मिलेगा। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा,
क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।